आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस ट्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे पांचवा और आखिरी टी20 मुकाबला था इंडिया वोमेंस और इंग्लैंड वोमेंस के बीच, जहां पे सीरीज तो भारतीय वोमेंस ने अपने नाम कर चुके थे, लेकिन ये पांचवा टी20 इसलिए अहम था क्योंकि क्या इंग्लैंड कुछ वापसी कर पाती है ओडीआई सीरीज से पहले, क्या कुछ रिदम लेकर जा पाती है, या फिर इंडिया वोमेंस पूरी तरीके से डोमिनेट करके इस सीरीज को हासिल करेंगे 4-1 से। तो इसलिए यह टॉस जीता, एजबस्टन में ये मुकाबला था। इंग्लैंड वोमेंस ने जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, और भारतीय वोमेंस ने बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। कुछ बदलाव थे, क्रांति गौर थे जो डेब्यूटन थे। वही दूसरी तरफ से अगर आप खासतौर पे देखें तो अब माया बाउचर आए हुए थे इंग्लैंड की तरफ से, लिंस स्मिथ थे, तो कुछ 2-3 बदलाव दिख रहे थे। एम आर्लॉट आए थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ बदलाव। भारतीय टीम में भी हार्लिन दोयल आए थे, तो कहीं ना कहीं दो तीन बदलाव दिखे थे। लेकिन शुरुआती क्षण में स्मृति मंदना तो चौके लगाते हैं एम आर्लॉट के गेंद में, और हल्का सा शॉर्ट ऑफ लेंथ वही पॉइंट के हाथों कैच दे पड़ते। कहीं ना कहीं वहाँ पे शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज में कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दिए थे स्मृति मंदना, और उसी में फंसाया था। लेकिन शेफाली वर्मा आज पूरी तरीके से आक्रामक रवैया में दिखे, और वो शेफाली वर्मा जो इस सीरीज में दिखे नहीं थे, वो कहीं ना कहीं पिछले मैच में कहे या फिर इस मैच की बात की, इस मैच में तो पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर है पूरी इनिंग्स को। जब तक शेफाली वर्मा खड़े रहे तब तक भारतीय वोमेंस टीम के लिए अच्छी खासी रन से बटोरते रहे, और इंग्लैंड वोमेंस के लिए पूरी तरीके से एक खतरा बन के मंडराते रहे। लेकिन जो शुरुआत था, बेहतरीन शुरुआत था गेंदबाजी के हवाले से भी, बल्लेबाजी में भी। पावर प्ले में 47 रन के करीब बने थे। जमामा रॉड्रिक्स को कहीं ना कहीं वहाँ पे अलिंस स्मिथ आते हैं, वहाँ पे पहले ओवर में चलता करते, इसी ओवर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत महंगे जाते हैं। पावर प्ले में एक आध ओवर थोड़ा बहुत सोफी क्लिस्टोन के ऊपर भी कहीं ना कहीं करा प्रहार करते हैं शेफाली वर्मा। फिर कहीं ना कहीं लिंस स्मिथ एमॉल्ट कहीं ना कहीं पावर प्ले में अच्छी खासी गेंदबाजी करते, रोटेशन करते तेज गेंदबाज और स्पिनर्स का। लेकिन कहीं ना कहीं पावर प्ले के तुरंत बाद जहाँ पे इसी ओंग आते हैं वहाँ पे 20 रन बनाते हैं, कहीं ना कहीं चौके छक्के की बौछार करते हैं। शेफाली वर्मा पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आए। फिर कहीं ना कहीं रन रेट को मेंटेन कर रहे थे। कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ एक बेहतरीन प्रदर्शन के, एक बेहतरीन पार्टनरशिप बिल्डअप किया जो चाहिए था। बीच के ओवर्स में थोड़ा बहुत रन तेजी से बटोरने को देखे। चार्ली डेन आया, चार्ली डेन ने कहीं ना कहीं वहाँ पे हरमनप्रीत कौर सामने वाले गेंद हल्का सा कट खेलने गए, वहाँ पे लेट हो गया, वहाँ पे ऑफ स्टंप को जाके लगा। 15 रन बनाकर कप्तान ने चलता है, और कप्तान कहीं ना कहीं इस टी20 सीरीज में वो हरमनप्रीत कौर दिखे नहीं जो हरमनप्रीत कौर अमूमन जाने चाहते हैं। तेज तरह पारी खेलना, इनिंग्स बिल्डअप करना, वहाँ पे फिनिशिंग टच देना, तो वो दिखा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हार्लिन दोल भी आया, सोफी क्लिस्टोन हालांकि एलबीडब्ल्यू के शिकार करते हैं, लेकिन कप्तान और शेफाली वर्मा के बीच एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप 66 रन की होता है। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे लिंस स्मिथ एम आर्लॉट के एक ओवर में कहीं ना कहीं 14 रन का ओवर जाता है। फिर अगले 2 ओवर में 2 विकेट चटकाते, सोफी क्लिस्टोन करते हार्लिन दोल को एलबीडब्ल्यू, और वही दूसरी तरफ से देखें तो चार्ली डेन आते हैं। फिर कहीं ना कहीं चार्ली डेन आकर शेफाली वर्मा का विकेट चटकाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कैच दे बैठते हैं शेफाली वर्मा। एक अच्छा खासा शॉट खेलते हैं, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर डाउन द ग्राउंड एक छक्का भी लगाया था, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त अंदाज में दिखे थे। 13 चौके लगाए थे, 75 रन की शानदार पारी 41 गेंदों में। तो यानी कि शेफाली वर्मा आज पूरी तरीके से डोमिनेट करती हुई नजर आए इस इनिंग्स में। बाकी दूसरे एंड से वो मदद दिखा नहीं भारतीय वोमेंस द्वारा जो चाहिए था। आखिर में ऋचा घोष ने थोड़ी बहुत एक छोटी सी पारी खेली, 16 गेंद में 24 रन, वो भी आखिर में चलते बने, और आखिरी 5 ओवर में करीबन करीबन 40-45 रन के करीब बने थे, जिसके बदौलत 167 तक पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं वहां पे उम्मीदें तो थी, बिल्कुल थी कि यहाँ से क्या मैच जीत सकते हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ पे विकेट्स की गवाए थे और रन्स भी कहीं ना कहीं आखिरी के कुछ ओवर्स में, आखिरी ओवर में थोड़ा बहुत एम अलर्ट को चौका लगाया था अरुंधति रेड्डी ने भी आकर। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे देखे तो ठीक ठाक गेंदबाजी भी किया था, और रन्स भी अच्छी खासे आए हुए थे। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से रन्स आए या फिर लगातार विकेट्स गिर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ सिलसिला दिखा। 7 विकेट के 3 विकेट, चार्ली डेन जबरदस्त गेंदबाजी, 4 ओवर 23 रन, 3 विकेट, महत्वपूर्ण स्पेल्स करके गए। सोफी क्लिस्टोन शुरुआत से ही बेहतर स्पेल करते हुए नजर आए। एक आध ओवर को अगर छोड़ दे तो 4 ओवर 28 रन, 2 विकेट। बाकी लिंस स्मिथ 4 ओवर 26 रन, 1 विकेट, यानी कि तीनों स्पिनर्स ने ठीक ठाक गेंदबाजी किया, और कुल मिलाकर देखें तो बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, और वही करके दिखाया। और तेज गेंदबाज दोनों ही आज महंगे रहे, चाहे ऐसी ओं की बात करें चाहे एम आर्लॉट। कहीं ना कहीं ये 11-10, 10:30, 11 के ऊपर इकोनॉमी रेट, जबकि स्पिनर्स पूरी तरीके से किफायती रहे, और वही कहीं ना कहीं मैच फंसता हुआ दिखाई दिया। 168 के लक्ष्य में सोफिया डंगली और डेनियल वेट हॉज
जो कि अपना 300वां इंटरनेशनल मुकाबला खेलते हुए नजर आए थे और वहां पे आज पूरी तरीके से शुरुआत करके दिया था। क्रांति गौर पहले ही 3 गेंदों में 3 वाइड डाले थे, प्रेशर दिख रहा था युवा खिलाड़ी जो डेब्यूटेंट थे, लेकिन उसके बाद शानदार वापसी, पहले ओवर में सिर्फ 5 ही रन दिए। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं दीप्ति शर्मा के ओवर में कहीं ना कहीं फाइन लेग या फिर देखें तो उस दरमियान वहां पे चौके लगाए थे सोफिया डंकली और माफ कीजिए डेनियल वेट हॉज, और कहीं ना कहीं वहां पे एक कैच भी छूटा था श्री चरनी द्वारा। तो वहां पे क्रांति ग्रोव ने पहला जो 2 ओवर किया था जबरदस्त गेंदबाजी किया था, बहुत ही किफायती गेंदबाजी, अच्छे खासे लाइन को हिट किया था। उसके बाद करारा प्रहार अरुंधति रेड्डी के ऊपर डेनियल वेट हॉज ने चक्का भी लगाया, चौका भी लगाया, यानी कि दोनों ही खिलाड़ी सोफिया डंकली ने चक्का लगाया, वही डेनियल वेट हॉज कहीं ना कहीं श्री चरनी के 1 ओवर में 3 चौके भी लगाते हैं। तो जबरदस्त दिखा पावर प्ले में डोमिनेशन, करीबन 50-57 रन बनाए थे पावर प्ले में, और स्पिनर्सों को करा से करा प्रहार करते हुए नजर आए थे। तो वहां पे कुछ शायद चूक हुआ भारतीय कप्तान द्वारा, जहां पे आप थोड़ा बहुत आप बाकी कुछ गेंदबाजों को ला सकते हैं, लेकिन पावर प्ले के बाद राधा यादव ने जो लगातार 4 ओवर का स्पेल किया था वो कहीं ना कहीं मैच में वापसी करने वाला वो स्पेल किया था। उस बीच अरुंधति रेड्डी ने भी 1 ओवर में 19 रन दे दिए थे। सोफिया डंगली वेट हॉज वहां पे चौके लगातार लगा रहे थे और बहुत ही कुछ खराब और साधारण सा फील्डिंग भी दिखाई दिया भारतीय ओमेंस द्वारा, जबकि राधा यादव आज टॉप क्लास रहे फील्डिंग में। वहीं दूसरी तरफ से देखें तो शेफाली वर्मा 1 ओवर करे, फिर राधा यादव लगातार अच्छी खासी किफायती उस पर, और उसी प्रेशर में कहीं ना कहीं अपना विकेट गवा बैठे। 100 रन की शतक या साझेदारी, और कहीं ना कहीं वहां पे डैनियल वेट हॉज और सोफिया डांकली, राधा यादव शानदार तरीके से बोल्ड करते हैं 44 रन। सोफिया डांकली बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत, जहां पे मैच जीत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था, वहां से ब्रेक थ्रू दिला, और वहां पे वो तो 3-4 ओवर था, वहां पे कहीं ना कहीं वापसी शानदार तरीके से किया। वहां पे आपके बाद बात करें तो दीप्ति शर्मा ने भी अगले ओवर में विकेट चटकाया, डैनियल वेट हॉज स्वीप मारने गए, शॉट टॉप एज वहां पे कैच 56 रन बनाया। अर्शदीप पारी अपने 300वां इंटरनेशनल मुकाबला खेलते हुए कहीं ना कहीं बेहतरीन ये बनाया, और शतकीय पार्टनरशिप बनाने के बाद 2 लगातार विकेट्स, फिर माया बाउचर आया, फिर कहीं ना कहीं कप्तान टेमी बिमॉन्ट कोशिश की पार्टनरशिप बिल्डअप करने की। वहां पे एक जो क्रांति गौर ने जो 15वां ओवर किया था वहां पे वो 15 रन आए, तो जहां पे कप्तान ने बहुत ही महत्वपूर्ण 3 चौके लगाए थे, और वहीं पे हलचल मच चुका था। आखिरी 5 में करीबन 33 रन के करीब चाहिए थे, फिर दीप्ति शर्मा आते हैं, विकेट्स बेहतरीन चटका शॉट मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठते हैं माया बाउचर। फिर कहीं ना कहीं एमी जोन्स आते, एमी जोन्स स्वीप मारने जाते, रैम शॉट मारने जाते हैं, श्री चरनी से हाथ से कैच छूटता है, वो भी महत्वपूर्ण कैचेस टूटा है आज श्री चरनी द्वारा, और गेंदबाजी में भी कुछ ना कुछ साधारण सा दिखा। तो वहां पे दीप्ति शर्मा विकेट चटकाते हैं, श्री चरनी एक आखिरी के 5 ओवर में एक बेहतर स्पेल करके जाते हैं, लेकिन 3 में कहीं ना कहीं 22-23 रन चाहते ये होता है। अरुंधति रेड्डी वहां पे रन्स खाते हैं, फिर 2 ओवर में कहीं ना कहीं वहां पे 14 रन के करीब चाहिए होता है। वहां पे श्री चरनी के ओवर में एक चौका लगाती है चेमी बिमोंट, और फिर कहीं ना कहीं वहां पे 8 रन लेते हैं। आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए था और विकेट हाथ में था, टेमी बिमोंट कहीं ना कहीं 30 रन बना चुके थे, कप्तान महत्वपूर्ण 30 रन में कहूंगा मैच जिताने वाले ये 30 रन थे, और वहां पे मैच फंस गया था। अरुंधति रेड्डी आते पहले ही गेंद फुल टॉस और मारने जाते हैं स्लॉक स्वीप, और वहां पे कहीं ना कहीं बोल्ड हो जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं एमी जोन्स मिड विकेट के ऊपर से मारते हैं, और क्या जबरदस्त उम्दा किस्म की कैच, ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग और एक्रोबैटिक कैच मैं कहूँगा राधा यादव द्वारा। फील्डिंग तो जबरदस्त करते हैं, लेकिन यह कैच भी बहुत ही जान फूंक दिया था इस मैच को बचाने के लिए। वहां पे कैच पकड़ लिया था, 3 गेंद में कहीं ना कहीं 5 रन चाहिए थे। सोफिया क्लिस्टन आते हैं, पॉइंट की तरफ मारते हैं, और वहां पे कुछ फंबल सा हुआ, वहां पे 2 रन होना चाहिए तो वहां पे 3 रन हुआ, और कहीं ना कहीं वहां पे मौका बन गया। आखिरी 2 गेंदों में 2 रन, फिर सिंगल लेके भागा, आखिरी गेंद में सिंगल क्लोज फील्ड लाकर खड़ा कर दिए थे। वहां पे भी रन आउट का मौका था, अगर रन आउट होता तो सुपर ओवर देखने को मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण वो डायरेक्ट हिट लगा नहीं और सिंगल ले बैठे, और कहीं ना कहीं 5 विकेट की एक जबरदस्त जीत, 168 रन बना चुके 20वें ओवर के आखिरी गेंद में जाकर, तो कहीं ना कहीं ये भी फिर से एक और बार लास्ट बॉल थ्रिलर देखने को मिला। तो कुल मिलाकर देखें तो राधा यादव शानदार कैच, 4 ओवर 20 रन 1 विकेट की किफायती उस पर, यानी कि मैच में बने रहने के लिए जो राधा यादव ने किया था, और दीप्ति शर्मा ने जब पहले 2 ओवर में महंगे थे उसके बाद कहीं ना कहीं भरपाई की थी 2 विकेट चटकाकर। तो कुल मिलाकर बेहतर दिखा। क्रांति गौर डेब्यूटेंट ने भी पहले 2 ओवर जबरदस्त किए थे, वही जो 15वें ओवर में 15 रन दिए, अगर उसमें कहीं ना कहीं 7-8 रन देते तो शायद इस मैच में बने रहते, और कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में वो अगर सॉफी स्टोन आकर 3 रन नहीं होता, अगर वहां पे भी 2 रन होते तो शायद मैच 1 रन से जीत के कगार पर भी रहते, या फिर सुपर ओवर देखने को मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं 5 विकेट की एक जबरदस्त जीत, मुकाबला करा टक्कर देखने को मिला,
और कहीं ना कहीं भारतीय टीम द्वारा बेहतर इस सीरीज में लड़ाई करते हुए दिखे। 3-2 से सीरीज अपने नाम कर चुकी है और पहला सीरीज जीता है इंडिया वुमेन्स ने इंग्लैंड के सरजमीन पर जाके, तो ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है, एक ज़बरदस्त अचीवमेंट है। अभी ओडीआई सीरीज की बारी, जो 3 ओडीआई मैचेस होंगे, उससे पहले आपने सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप किया था जब आए थे 2022 में, तो क्या या फिर से एक और बार दोहराएंगे भारतीय टीम में एक और सीरीज जीत कर, तो वहां पे भी देखने लायक बात होगी, क्योंकि ओडीआई सीरीज में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। भारतीय वुमेन्स के ओडीआई स्क्वाड में भी एक तगड़ा स्क्वाड देखने को मिलेगा। वही दूसरी तरफ इंग्लैंड वुमेन्स के साथ जो ये T20 सीरीज खेला है, उसमें उस यही कहीं ना कहीं आपको ओडीआई मैचेस में भी नजर आएंगे, तो बेहतर तैयारी करते हुए नजर आएंगे और बेहतर शुरुआत की आशा करते हैं। तो कहीं ना कहीं 3-2 से ये सीरीज भारतीय टीम अपने नाम करती है, इंडिया वुमेन्स टीम, तो एक शानदार जीत। भले ही आखिरी T20 मुकाबला हारा, लेकिन कड़ा टक्कर देकर आखिर में हारे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधराव करना पड़ेगा फील्डिंग में, ताकि और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें करें हम। ओडीएस में ऐसे कुछ कैचेस हो क्रूशियल या फिर फील्डिंग हो, वहाँ पे आप अच्छी खासी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं हम आज के डेट पे भारतीय वुमेन्स द्वारा। तो अभी के लिए इतने रखते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।